दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। ये पहला और आखिरी वॉर अपडेट है, तो ध्यान से आज ये देख लीजिएगा वीडियो को ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। एक बात क्लियर है, रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में कल तक मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस ने जो शर्त रखी है कि जिन इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया था, जो जीत लिया था, वो रूस के रहेंगे। अगर ये हमारे रहे तो ही जंग रुकेगी। उधर यूक्रेन ने कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता है, तो क्लियर हो गया कि ये जंग रुकेगी नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप समेत जितनी पाबंदियां रूस पर लगाई गई हैं, रूस पर उतना असर नहीं पड़ रहा है जितना अमेरिका और यूरोप ने सोचा था, ये भी क्लियर है। ऐसे में अमेरिका काफ़ी ज़्यादा हथियार और पैसा दे चुका है यूक्रेन को, लेकिन वहाँ की ट्रंप की जो पार्टी है वो हथियार और पैसा देने में अब टांग अड़ा रही है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि काफ़ी तगड़ी मदद आंख बंद करके, जैसे पहले बाइडेन सरकार यूक्रेन की कर रही थी, इस बार नहीं कर पाएगी। अब ताज़ा बात यह है कि सबसे खतरनाक मानता है अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका, वो यूक्रेन को देने का ऐलान किया था उसने और दे भी दिया है लगभग। अब रूस ने पूछ लिया अमेरिका से कि ठीक है भाई साहब, आपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान यूक्रेन को किया है और ये पैट्रियट डिफेंस सिस्टम चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है और ये आपके ही सैनिक चला पाते हैं, तो क्या इसको चलाने के लिए अमेरिका की सेना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के साथ यूक्रेन जाएगी? ऐसे में अमेरिका सहम गया और अमेरिका ने अपना सीधा टकराव देखते हुए अपना रुख मोड़ लिया और कह दिया कि नहीं भाई साहब, हम अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तो दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की सेना इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो दोस्तों, अमेरिका इस मुद्दे से बिल्कुल पीछे हट गया है, सीधा टकराव रूस से नहीं चाह रहा है। और आप जानते हैं कि अमेरिका की सेना इतनी ताकतवर नहीं है कि वो एक वक्त में दो जगह टकराव कर सके। ऐसे में ईरान भी इस वक्त अड़ा हुआ है। इजराइल की कोशिश ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर सकें, और ऐसे में अगर अमेरिका इधर भी टकरा जाएगा रूस से, तो काफ़ी मुसीबत अमेरिका के लिए खड़ी हो सकती है। वहीं दोस्तों, मैंने कल ये भी बता दिया था आपको कि रूस हिंसक हो गया है। अब उसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि आज 24 घंटे के अंदर एक ही दिन में 120 मिसाइलें यूक्रेन के कई इलाकों पर दागी है। हालांकि आधी मिसाइलों को यूक्रेन ने रोक तो लिया, लेकिन जहां जहां मिसाइलें गिरी हैं वहां हालात काफ़ी बेकार हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको डिफेंस की वीडियो दिखा देता हूं कि किस तरह से यूक्रेन ने रूस की मिसाइलों को रोका था। देखिए, लेकिन जिन मिसाइलों ने कामयाबी से हमला किया, उसने फिर यूक्रेन में क्या तबाही मचाई, देखिए। S-300 डिफेंस सिस्टम रशिया का है, ये सारी दुनिया जानती है, जो कि ग्रीस के पास भी है। ग्रीस ने ऐलान किया कि हम S-300 यूक्रेन को देंगे। ऐसे में रशिया सामने आया और रशिया ने कहा कि यूक्रेन को देने के लिए S-300 आपको हमसे परमिशन लेनी होगी, वरना ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होगा। वहीं दोस्तों, रूस का खेल आपको बता चुका हूं कि रूस इस जंग को जबरदस्ती लंबी खींच रहा है।
क्योंकि यूरोप बिना ईंधन के जी नहीं सकता और इस सर्दी में ईंधन बिजली की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसी से जुड़ी हुई एक कड़ी और आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर सकें। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि जो हमारा विज़न है, जो हमारा मकसद है रूस का, वो कामयाब हो सकता है। हम अपने मकसद पे कामयाब हो सकते हैं सब्र के साथ। दोस्तों, पहली मिसाइल पोलैंड में जाकर गिरी थी यूक्रेन की जंग के दौरान, याद होगा। तो यूक्रेन ने छाती पीटी थी, अरे रे 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 ये तो रूस की मिसाइल है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो यूक्रेन की मिसाइल साबित हुई। S-300 की एक मिसाइल इसी तरह से बेलारूस के इलाके में जाकर गिरी। पहले बेलारूस के इलाके में, जो देखिए जंग के लिए तैयार है, पूरी तरह से यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार है, वहां पर S-300 की रॉकेट एक मिसाइल जाकर गिरती है। यह है गिरने का वीडियो। दोस्तों, ये देख लिया, हर चीज में आपको सबूत और कड़ी को जोड़ता हुआ दिखाऊंगा। इसके बाद बेलारूस ने यूक्रेन के एम्बेसडर को समन करके खरी खोटी सुना डाली। अब पूरी जांच हुई। जांच के बाद भाई साहब हम भी हिल गए और अब आप भी हिलने वाले हैं। यूक्रेन ने S-300 से रॉकेट दागा था बेलारूस की तरफ। हिम्मत देखिए टटपूंजिए की। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जारी किया है इन्वेस्टिगेशन के बाद बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसमें दिखाया गया है कि मिसाइल यूक्रेन की तरफ से बेलारूस की तरफ दागी गई, जिसे हमने अपने डिफेंस सिस्टम से रोककर मारकर गिरा दिया। तो दोस्तों, आप समझिए कि यूक्रेन खुद ही जंग को बढ़ाने का लगातार काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस सिर्फ तेल एक्सपोर्ट करता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रशिया एक्सपोर्ट करता है। हमारा जो दूसरा चैनल है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, उस पे हमने बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन से लेकर ऐसे हिडन फैक्ट्स भी अलग अलग देशों के हमने बताने शुरू करे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा और उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारियां मैं वहां भी देता रहूंगा अलग से, ताकि आप लोग अपडेट हो सकें, एजुकेट हो सकें। जानकारी के मुताबिक सिर्फ डीजल और पेट्रोल रूस नहीं बेचता है, कई सारे सामान एक्सपोर्ट करता है। यूरोप और जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी देशों ने रूस से सामान लेना कई तरह का बंद कर दिया है। लेकिन UAE ने 57% अपना बिजनेस बढ़ाया है। तेल तो नहीं लिया, गैस तो नहीं लिया, लेकिन 57% फिर भी दोनों के बीच, रूस और UAE के बीच ट्रेड बढ़ गया है, जिसमें कई तरह के सामान UAE ने रशिया से इंपोर्ट किए हैं। तो 100 की सीधी यह है कि पूरे यूरोप ने जिस तरह से पाबंदी रूस पर लगाई, वो पूरी पाबंदी बेकार साबित हो रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री रूस के गद्दारों पर भड़क गए हैं। खासकर उन गद्दारों पर भड़के हैं जो रूस के ही होकर यूक्रेन जाकर यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर हमारी नजर है, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। वो इस देश के गद्दार हैं और वो गद्दार ही रहेंगे। उनको ये देश कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर ऐसे लोगों से सामना हुआ तो उनको सीधा सजाए मौत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन टटपूंजिया है, दुनिया भर के खतरनाक हथियार उसके पास हैं, जिसकी वजह से आज उसकी इतनी हिम्मत है कि वो अपने ड्रोन को रूस के इलाकों में भेज रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, रूस के एयरबेस पर, जी हाँ, यूक्रेन का एक ड्रोन पहुंचा, जिसे कामयाबी से रूस ने मार कर गिरा दिया। लेकिन आप ये समझिए कि यूक्रेन की कितनी हिम्मत बढ़ चुकी है। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जीत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया को दिखाया है कि हम सही हैं और वो गलत हैं। हमने दुनिया को दिखाया है कि हम जीत रहे हैं और जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक रूस की क्रूज मिसाइल काफी घातक साबित हो रही थी, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके वो रूस की क्रूज मिसाइलों को भी अब यूक्रेन मारकर गिरा रहा है। रूस की क्रूज मिसाइल को किस तरह से यूक्रेन ने रोका, उसका ये वीडियो देखिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी मिसाइलों को यूक्रेन रोक पा रहा है। यूक्रेन के ब्रिटेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम पर धड़ाम से जाकर मिसाइल गिरी और पूरी तरह से वो डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का बेकार हो गया। Володенька, взорвали тільки що наше ПВО. Хата вроді ціла, дострелює, там пиздець, ну. अब एक खतरनाक खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। यह बात तो क्लियर है कि व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है, कैंसर खतरनाक है और वेस्ट की दवाइयों से, एक वेस्ट का कोई देश होगा, नाम नहीं लिया है, उनकी एक खास दवा है जिसकी वजह से वो कैंसर बढ़ने की स्पीड को पुतिन कम किए हुए हैं। यानी वेस्ट के देशों के हाथ में पुतिन की जान है। अब अगर वो दवाई वेस्ट देना बंद कर दें तो हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो कुछ दिन बाद सामने आ जाएगी। कल मैंने देर रात आपको बताया था बैखमत पूरी तरह से खून में नहा चुका है। 70,000 यूक्रेन के लोग बैखमत के इलाके में रहते थे, आज वहाँ पर 500 या 1000 लोग वहाँ मौजूद हैं। कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ 500-600 मीटर के अंदर खून के धब्बे ना हो। उसी बैखमत के इलाके पर रूस ने फिर बड़े हमले किए। यूक्रेन के हमले में रूस के एयर स्पेस में काम करने वाले एक साइंटिस्ट की बुरी तरह से घायल होने की खबर मैंने आपको दी थी। लीजिए साबित कर रहा हूं, ये देखिए, जारी करके बताया है कि रज़ा भाई मैं जिंदा हूं। माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं भेजी है इन्होंने, ये रूस में ट्रेंड कर रही है तस्वीर। ये मैंने गोदी मीडिया की तरह काम कर दिया अपना, कि इन्होंने जानकारी दी है कि मैं घायल तो हूँ लेकिन ज़िंदा हूँ और जल्द ठीक हो जाऊँगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने नए आंकड़े जारी करे हैं। यूएन ने कहा है कि 7,000 यूक्रेन के आम नागरिक की बात हो रही है, सैनिकों की नहीं। यूक्रेन के 7,000 आम नागरिकों की इस जंग की वजह से मौत हो गई है। उधर रूस के मोबिलाइजेशन वाली सेना, यानी कल तक जो आम नागरिक थे और आज जो सैनिक बने हैं, जबरदस्त तरीके से पुतिन उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। देखिए, वहीं डोनेट्स्क के यूक्रेन वाले इलाके पर फाइटर जेट रूस के खतरनाक हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि यूक्रेन ने जो हमको प्रपोजल दिया था कि सैनिकों को पीछे हटा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, रज़ा गराफी ने आपको कल बता दिया था कि रूस पीछे नहीं हटेगा। 2 दिन मैंने आपको पहले टाइटल दिया था कि रूस नहीं झुकेगा। अब देखिए, आ गई ना बात, सही साबित हो गई ना। इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए रज़ा गराफी को। और मैं तो कहता हूँ यार, कोई अगर पुतिन का चाहने वाला या कोई भी विदेश मंत्रालय का कोई आदमी हमको देख रहा हो, यार हमको रख लो। तुम्हारे प्रवक्ता बाद में बोलते हैं, वो बात पहले हम बोल देते हैं। सही बात है। अब दोस्तों, आपको एक खतरनाक वीडियो दिखाने वाला हूं। यूक्रेन के खार्कोव के इलाके में इलेक्ट्रिक साइट पर, बिजली घर पर रूस ने हमला करके तबाह कर दिया।
पुतिन ने ऐलान उधर कर दिया है कि 4 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हम बनाने वाले हैं और इस जंग के माहौल में पुतिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नए हथियार, नए रॉकेट, नए ड्रोन, नए मिसाइल बनाकर तुरंत उन्हें मैदान जंग में, देखिए यहां पर जो है टेस्टिंग की टेंशन ही नहीं है। कोई नया हथियार, नया मिसाइल बनाएंगे तो कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करना है, सीधा उसको लेना है, फैक्ट्री से निकालना है और यूक्रेन पर ताक देना है, हो गया टेस्ट। तो इस वजह से रशिया काफी तेजी से हथियार बना रहा है। उधर इटली के मिनिस्टर्स ने डराने वाला बयान दिया और मैं उनके बयान से सहमत हूं। इटली के मिनिस्टर्स ने कह दिया है कि अगर रूस हार गया और यूक्रेन जीत गया तो रशिया न्यूक्लियर अटैक कर देगा। यूक्रेन के इलाके में कैथलीन 2 नाम के व्यक्ति की, जो रूसी व्यक्ति बताया जाता है, उसकी मूर्ति थी, जिसको देखिए यूक्रेन वासियों ने, यूक्रेन के लोगों ने तोड़ दिया है। वहीं दोस्तों ताज़ा तस्वीर ये देखिए, रमज़ान कादिरोव पूरे रूसी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए रूसी चैनलों पर जा रहे हैं और वहां पुशअप कर रहे हैं। हालांकि 5-6 तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन खैर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, पुतिन का ऑर्डर होगा, जाहिर सी बात है, ताकि लोग मोटिवेट हो सकें और लोगों के अंदर, रूस के सपोर्टर्स के अंदर हिम्मत रहे। इसके अलावा यूक्रेन को फिर से कह रहा हूं, कमजोर मत समझिए। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों और रूस के टैंकों को पूरी तरह से आज भी तबाह किया है। रूस ने अपनी नेवी के लिए एक सबमरीन लॉन्च किया है और उसके अंदर ये वीडियो देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए व्लादिमीर पुतिन खुद जुड़े थे। रूस के रक्षा मंत्री से लेकर दिग्गज नेता रूस के जुड़े हुए थे, जिसमें आप देखेंगे कि सबमरीन को पुतिन के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉन्च किया गया है। साफ साफ एक बात आपको समझनी होगी, ग्राउंड पर सेना के साथ डायरेक्ट इस वक्त कनेक्टिविटी में है पुतिन। दोस्तों, रूस के और यूक्रेन के सारे लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको दे दिए हैं। आप अगर इस रिपोर्ट को भी देखने में कतरा रहे हैं कि रज़ा भाई वीडियो लंबा हो रहा है, तो फिर आप रील पे जाइए, इंस्टाग्राम पे कोई ऐसे करके चूतर हिला के 15 सेकंड में खबर बता दे आपको, तो आप उसको देखिए। बाकी जो हमको देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।